अभी बैठक से आप निकले हैं, क्या क्या निर्णय लिया गया, किन किन मुद्दों पर विशेषकर ख्याल रखा जाएगा विधानसभा में? देखिए, सबसे पहले तो जो एक बड़ी घटना जो सब पूरे देश को शर्मसार की हुई है, सबका सर शर्म से नीचे उस घटना को, उस वीडियो को देख के जो सब लोग इतना विचलित हैं, परेशान हैं कि इस तरह की घटनाएं वहाँ पे हो रही है और 2-2 महीने तक एफआईआर दर्ज नहीं किया गया और इस चीज़ पे हम लोग विरोध करने वाले हैं। इस पे हमारी चर्चा हुई और ओबीसी आरक्षण को लेके किस तरह से गवर्नर ने उसको लौटा दिया। जनरली क्या होता है कि उनका संदेश जाता है कि क्या उसमें त्रुटि था, क्या चीज़ में वो सहमत नहीं थे, क्यों वो लौटा दिए। 1932 खतियान का मामला हो या फिर ओबीसी आरक्षण का मामला हो, मॉब लिंचिंग है, फिर मॉब लिंचिंग भी है। लगातार जितने भी विधेयक हम लोग विधानसभा से पास कर रहे हैं, दूसरे विधेयक को भी लौटा दिया जा रहा है। तो ये जो मंशा है वो उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये किस तरह का मंशा है जो हमारे विधानसभा से सारे विधायकों के द्वारा जो पारित विधेयक है वो लौटा दिया जा रहा है। साथ में कई दूसरे मुद्दों पे जैसे विस्थापन आयोग का गठन करने का मांग हम लोगों ने रखा कि उसको जल्द से जल्द किया जाए। और भी बहुत सारे विषयों पर कई तरह की नियुक्तियाँ हैं। उर्दू टीचर हो, मतलब एक तो मतलब वो चीज़ भी है कि फ़िज़िकल एजुकेशन के लोग जो वंचित रह गए हैं वो उनको ऑप्शनल वो सब्जेक्ट नहीं मिला उसमें और मतलब उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला ये जो अभी नियुक्ति निकलने वाली है टीचर्स का उस पर। और कई ऐसे विषयों पर, बहुत सारे विषय पे 1 घंटा से चर्चा हो रही है, 2 घंटा से चर्चा हो रही है और हम लोग बहुत क्योंकि ये 5 दिन का सत्र है, 5 दिन भी नहीं 4 दिन का सत्र है, तो 4 दिन में हम लोग कोशिश कर रहे हैं 2-3 विधेयक पे काम करने का। एक मॉब लिंचिंग भी है, मणिपुर को भी हम मॉब लिंचिंग के रूप में देखते हैं और मॉब लिंचिंग लगभग बहुत जगह अलग अलग तरह रूप में किया जा रहा है। तो इस पर एक कड़ा कानून, साथ में ये जो पेपर लीक का मामला जो आते रहता है उस पर भी विधेयक पास होने का हम लोग चर्चा किए कि इस पर कैसे दिशा दशा तय किया जाए और उस पर विशेष रूप से चर्चा हुई और 2-3 और विधेयक पे चर्चा हुई है। और फिर हम लोग एक विशेष मतलब विधानसभा सत्र आहूत करेंगे ये 4 दिन के बाद भी और वो सारे विधेयक को फिर से हम लोग दोबारा भेजने का काम करेंगे जो पहले पूर्व में भेजा गया है और किसी कारण से लौटा दिया गया है, कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। जनरली राज्यपाल का संदेश आता है, वो सिर्फ ये नहीं कह सकते कि लौटा दें, उनका संदेश आता है कि उनको किस विषय पे वो लौटाए हैं, किस चीज़ को सुधारने का ज़रूरत है, क्योंकि विधेयक तो सेम रहेगा, हम उसको चेंज तो करेंगे नहीं क्योंकि हमारा तो वही मुद्दा है। तो अलग विधेयक तो हम नहीं पारित कराएंगे, वो सेम विधेयक है, तो हमें भी तो मतलब स्पष्ट होना होगा कि जी एक सवाल अभी भी बना हुआ है, स्थानीय कौन और नियोजन नीति को लेकर जो है अभी भी सस्पेंस बढ़ रहा है। देखिए, आप लोग को पता है कि झारखंड सरकार बहुत सोच समझ के सारी विसंगतियों को दूर करके एक मतलब रूपरेखा तैयार की थी जिसको धरातल पे उतारने का कोशिश किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट में उसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब कोर्ट तो कोर्ट है, आप सब समझते हैं कि कोर्ट में क्या होता है। और जो लोग उसको चैलेंज किए वो बाहर के लोग थे कि हमें इसमें कोई सहभागी नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे। और अभी तो मतलब लगभग 75% लोग जो हैं उसमें, या उससे कम बोले या एग्जैक्ट हम फिगर नहीं बता पाएंगे, लेकिन सरकार की तरफ से तो पूरा कोशिश किया जा रहा है। ये मंशा साफ दिखाता है कि सरकार चाहती है कि लोकल लोगों को ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित किया जाए और अभी इस चीज़ को स्पष्ट करने के लिए सरकार लगी हुई है। लेकिन अभी जो नियुक्ति हो रही है वो कहीं से भी बाहर के लोगों पे बिल्कुल भी उसको फोकस नहीं किया जा रहा है। आप देख लीजिएगा, मेजॉरिटी ऑफ लोग हमारे मतलब मैक्सिमम उसको बोलते हैं कि जो एक संवैधानिक रूप से जिसको मान्यता मिलता है वैसा कोशिश किया जा रहा है कि वैसा रूपरेखा तय करके और वैसा नीति बनाने का कोशिश किया जा रहा है। और अभी जितनी भी नियुक्तियाँ हो रही है उसी बेस पे होगी। एक और विषय था कि 7 जिलों में जो 0% आरक्षण कर दिया गया है ओबीसी का, उस पर बात हो रहा है। हमने ये बोला कि ओबीसी को किस कैटेगरी पे, ओबीसी क्यों रहेगा, उसको जनरली कर दो, उसको एसटी कर दो, एससी कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन ये ओबीसी का मतलब क्या है कि एकदम ज़ीरो में आ गए कि कहीं भी आरक्षण नहीं मिल रहा है। और 7 जिलों में तो लगभग 0 कर दिया गया है। तो अभी जब तक ये गवर्नर इसको लौटा रहे हैं या फिर जो भी मंशा इनका नहीं है ओबीसी आरक्षण दिलवाने का, या बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा है
क्योंकि ये ज़ीरो तो बाबूलाल मरांडी के टाइम से है, उन्हीं का किया हुआ है। तो लेकिन हम लोग ये सोचे कि तो फिर उनको जनरल अभी तक जब तक ये 27% लागू नहीं हो जाता तब तक इनको जनरल में कर दिया जाए। ओबीसी को 10% का कम से कम उनको बेनिफिट मिलेगा वहाँ पे। तो इस सब चीज़ों को हमने रखा अपने तरफ से, और बाकी और भी विशेष रूप से बहुत सारी चीज़ों की चर्चा हुई सब विधायक लोग। ये जो आप कर ओबीसी विधेयक, मॉब लिंचिंग,